हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल हैं? सब लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक? तो आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म, एक के बाद दूसरी वीडियो आज आ रही है। एक ही ड्रेस में अभी दूसरी पहली वीडियो ख़त्म की कपल वाली, और अभी दूसरी भी बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी गैप आ चुका है। अब बहुत ज़्यादा तो करना है। सो आई एम ट्राइंग के जल्द से जल्द हमारा चौथा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं जी। आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम। आज कोशिश करेंगे हम इक्विलिब्रियम, थोड़ा लेंथी टॉपिक है, कोशिश करेंगे इसी वीडियो में या फिर 2 वीडियोज़ में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? बेटा इक्विलिब्रियम कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक स्टेट का नाम है। जैसे हमने रेस्ट पढ़ा था, मोशन पढ़ा था। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जिसमें बॉडी की एक्सीलरेशन ज़ीरो होती है। किसी भी बॉडी की एक्सीलरेशन ज़ीरो हो, हम कहेंगे बॉडी इक्विलिब्रियम में। एक्सीलरेशन ज़ीरो कब होती है? हमने पढ़ रखा है चैप्टर 2 में काइनेमेटिक्स में कि एक्सीलरेशन ज़ीरो कब होती है। या तो बॉडी रेस्ट में हो और या तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी अगर मूव कर रही है, इट मीन्स उसकी एक्सीलरेशन कितनी है? ज़ीरो। एक्सीलरेशन के ज़ीरो होने के 2 टाइप्स हैं। इट मीन्स एक्सीलरेशन ज़ीरो होने की 2 कंडीशंस हैं, या तो बॉडी रेस्ट में हो या तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही हो। तो इट मीन्स इक्विलिब्रियम के भी कितने टाइप्स हो जाएंगे? 2। एक वो जब बॉडी रेस्ट में होगी, एक वो जो जब बॉडी मोशन में होगी लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो हम लिख लेते हैं इक्विलिब्रियम क्या होती है? द स्टेट व्हेन acceleration of a body is zero. When acceleration of a body is zero is called, that state is called, क्या कहते हैं जी? इक्विलिब्रियम। ओके जी, ये नोट हो गया। चलें जी, ये हमारी आ गई इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होती है? जब किसी भी बॉडी की एक्सेलरेशन ज़ीरो हो। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि टाइप्स तो हमारे डेफिनेशन में आ गया कि बॉडी या तो रेस्ट में हो या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। एक्सेलरेशन ज़ीरो तब होती है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी टाइप्स होंगी जी? 2। नंबर 1 लिखते हैं। नंबर 1 का नाम है जी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कब होगी? स्टैटिक, अच्छा ये वर्ड नोट कर लें, वर्ड स्टैटिक, या फिर एक और वर्ड होता है स्टेशनरी, या फिर तीसरा वर्ड होता है रेस्ट, एट रेस्ट। ये तीनों वर्ड सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हैं। काफ़ी चैप्टर्स में डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करेंगे, कभी स्टैटिक वर्ड यूज़ करेंगे, कभी स्टेशनरी, कभी एट रेस्ट। तो तीनों बातें एक ही हैं, ठीक है। तो स्टैटिक का मतलब रेस्ट में, तो नाम से ही जाहिर है कि स्टैटिक का मतलब रेस्ट में। तो ये कौन सी इक्विलिब्रियम होगी? जब बॉडी रेस्ट में हो, जब बॉडी मूव नहीं कर रही। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली बाद में आएगी, उसके बाद पढ़ेंगे हम डायनामिक। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है जी? व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट। व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट, देन its equilibrium is called static equilibrium. Static equilibrium. जब भी कोई बॉडी रेस्ट में, इट मीन्स दैट इज इन द स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसके एग्जांपल्स लिखना चाहें बहुत सारे हैं। अ बुक लाइन ऑन अ टेबल, अ मार्कर लाइंग ऑन व्हाटसोएवर, जहाँ भी पड़ा हुआ है टेबल वगैरह लिख लें, या बुक, ठीक है जी। एक बुक पड़ी हुई है, या फिर हमारी बुक ने एग्जांपल ली है ब्रिज की, या फिर उसने दी है बिल्डिंग की। कोई बिल्डिंग है, स्टेशनरी है, दीवार है, स्टेशनरी है, बोर्ड है, स्टेशनरी है। तो मीन्स दीज ऑल थिंग्स आर इन द स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लिख लें भले। ओके जी, सेकंड है जी हमारे पास, सेकंड इक्विलिब्रियम का नाम है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक को थोड़ा समझना है हमने। डायनामिक इक्विलिब्रियम ये कब होती है? ये तो आप बता देंगे कब होती है, लेकिन इसके एग्जांपल्स कब होती है जी? सेकंड क्या थी? एक्सेलरेशन ज़ीरो कब होती है? जब बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो हो, यानी कि रेस्ट में हो, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी हो। तो हम लिख सकते हैं व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट को आप यूनिफॉर्म भी लिख सकते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी, जब भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, उसकी एक्सेलरेशन हो जाती है ज़ीरो। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन इट इज इन द स्टेट ऑफ डायनामिक। स्टैटिक तो हो गया, क्या हो गया सर जी? एक तो इतने अरसे बाद वीडियो बना रहे हैं, फिर भूल भी रहे हैं, गलतियां भी कर रहे हैं। अरे भाई खैर है, एक के बाद एक वीडियो आ रही है ना तभी।
ओके, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है जी? व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जब बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, उसकी एक्सीलरेशन जो होती है दैट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसके एग्जांपल चेक करें। इसके एग्जांपल, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। ये हमारे कोई बंदे हैं, भाई साहब हैं, ये इनके ये हमारे कोई भाई साहब हैं, ठीक है। इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग नहीं है, लेकिन एज्यूम कर लें ये कोई भाई साहब हैं। इनके बाल भी होंगे ज़रूर, ठीक है। ये इनके कान भी होंगे, इनके हाथ नहीं बनाए, हाथ बनाते हैं। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? ये भाई साहब किसी प्लेन वगैरह से ना, एरोप्लेन से, हेलीकॉप्टर से जंप लगा रहे हैं। शक्ल देख के नहीं लगता कि ये जंप लगा सकते हैं, लेकिन एज्यूम कर लें ये भाई साहब जंप लगा रहे हैं किसी बहुत बड़ी हाइट से, एरोप्लेन से, हेलीकॉप्टर से। तो हेलीकॉप्टर से जब कोई जंप लगाता है तो उसके पास एक लाजमी चीज़ होती है, क्या होता है? पैराशूट। तो ये हमारे पास है जी इसका पैराशूट। तो यहाँ पर इसका पैराशूट होगा, ठीक हो गया। तो ये पैराशूट होंगे इनके, और ये इनके हाथ होंगे, और ये इनके हाथ होंगे, ठीक हो गया। खैर, तो अब क्या हो रहा है बेटा? अब ये इसके पैराशूट है। पैराशूट हमने इतना अच्छा तो नहीं बनाया, लेकिन बस आपको समझ आ रहा है, काफ़ी है। बस ठीक है जी, जैसा भी है ठीक है। अब समझ आ रहा है बेटा डायग्राम। अब इसमें क्या होता है, इसको पहले तो ये नोट कर लें। ये जो बंदा है पैराशूट से अटैच्ड है, जंप कर रहा है, इस बंदे को कहते हैं पैराट्रूपर। पैराट्रूपर, ठीक है। ये बंदा है जो पैराशूट से जंप लगा, पैराशूट को यूज़ करते हुए एरोप्लेन से जंप लगा रहा है, इस बंदे को कहते हैं पैराट्रूपर। अब क्या होता है बेटा, जब इसने बंदे ने जंप लगाई, अभी तक पैराशूट ओपन नहीं किया। लिसन, इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है वेलोसिटी का। क्या कर रहे हैं, बंदे ने जब जंप लगाई, जब जंप लगाई तो बंदा नीचे की तरफ आ रहा है, बंदे पे नीचे की तरफ एक फोर्स अप्लाई हो रही है, उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट होता है बंदे का, बंदे की, यहाँ पे मैं फोर्सेस बना लेता हूँ। बंदे पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उस फोर्स का नाम है W, यानी कि उस बॉडी का वेट। क्या कोई और फोर्स भी अप्लाई हो रही है? द आंसर इज यस। किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में एक और फोर्स भी है। जैसे ही कोई बंदा गिर रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में उस पर एक फोर्स अप्लाई हो रही है, जिस फोर्स का नाम है एयर रेजिस्टेंस। एयर मॉलिक्यूल, एयर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वो हर जगह मौजूद होते हैं, वो हमेशा मोशन को अपोज करते हैं। जैसे ही बंदा नीचे आ रहा है तो एयर रेजिस्टेंस है, एयर मॉलिक्यूल्स उसको अपवर्ड डायरेक्शन में हिट करेंगे, उसे रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन एयर मॉलिक्यूल्स बेचारों का वेट इतना कम है, फोर्स इतनी कम होगी, उनको लिफ्ट भी बंदा नहीं कराएगा, बंदा नीचे आता रहेगा। लेकिन उस फोर्स को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, फोर्स होगी लेकिन बहुत कम होगी। ये बात क्लियर है। अब क्या होगा, बंदे ने अपना खोल लिया पैराशूट। पैराशूट जब ओपन किया, पहले क्या था, एयर मॉलिक्यूल सिर्फ इसके बंदे को टकरा रहे थे, सिर्फ बंदे को टकरा रहे थे। अब वही एयर मॉलिक्यूल्स इस पैराशूट को भी हिट करेंगे, मतलब पैराशूट की एयर मॉलिक्यूल्स की फोर्स अब इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? अब इंक्रीज हुई। पहले तो यानी कि इस बंदे का एरिया बहुत कम था, छोटे से एरिया पर एयर मॉलिक्यूल्स हिट कर रहे थे। अब पैराशूट ओपन हो गया जैसे ही, तो हर हिस्से पर एयर मॉलिक्यूल्स जाके हिट करेंगे। तो अब एयर मॉलिक्यूल्स की रेजिस्टेंस बढ़ चुकी, बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स अब अपोज कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली, ग्रेजुअली जिसे हम कहते हैं, तो एयर रेजिस्टेंस की जो अपवर्ड फोर्स है, जो हमने लिखी है एयर रेजिस्टेंस, वो भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक हो गया। एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त कुछ देर के बाद, फौरन से नहीं, कुछ देर के बाद एक वक्त ऐसा आएगा जब इसका वेट जो है ये इक्वल हो जाएगा एयर रेजिस्टेंस के, यानी कि अपवर्ड वाली फोर्स भी इतनी हो जाएगी एयर मॉलिक्यूल्स की, जो इक्वल हो जाएगी किसके? बॉडी के वेट के। ठीक। तो अब क्या होगा, जब दोनों फोर्सेस बैलेंस हो चुकी, अब क्या बॉडी को रुक जाना चाहिए? तो बॉडी वहीं हवा में रुकी रहेगी, वहीं लटकता थोड़ी रहेगा, नीचे आएगा। यहाँ पे कौन सा लॉ है? हमने कहा बॉडी पर कोई फोर्स नहीं है, फिर भी बॉडी मूव करेगी। यस, यहाँ पे आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था कि व्हेन अ बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट दैट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, व्हेन अ बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन दैट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन until an external unbalanced force is acted on it। ये लॉ अब हमें थोड़ा सा समझ आ रहा है। फर्स्ट लॉ, जब बॉडी मोशन में है, मोशन में ही रहेगी जब तक कोई इस पर थर्ड अप फोर्स आए। ये दोनों फोर्सेस तो बैलेंस हो गई, एक सेम इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन हो गई, बैलेंस हो गई, एक दूसरे के इफेक्ट को इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब अगर बंदे को, यानी कि बंदे की वेलोसिटी को चेंज करना है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करानी है, बंदे पर फोर्स अप्लाई होनी चाहिए। एक्सीलरेशन प्रोड्यूस ही तब होती है जब, यानी कि वो फोर्स अप्लाई हो। न्यूटन सेकंड लॉ में हमने पढ़ा।
तो यहाँ पर जब एयर रेजिस्टेंस और वेट हमारे इक्वल हो गए तो बंदे की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। बंदा अब भी नीचे ही आएगा, मोशन में ही रहेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। इस पॉइंट पर जब हमारा ये कंडीशन आ गई, वेट और एयर रेजिस्टेंस ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, इक्वल हो गए, तो अब बंदे की जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी कांस्टेंट। वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को जो थोड़ी देर के बाद होती है, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होगा आपका। टर्मिनल वेलोसिटी किसे कहते हैं जी? जब कोई बंदा जंप कर रहा है, कोई भी यानी कि बॉडी है जंप कर रही है, उस पर वेट एक्ट करता है, उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में, जब दोनों बैलेंस हो जाते हैं कुछ देर के बाद, ये हमेशा होगी कुछ देर के बाद, कुछ देर के बाद बैलेंस हो जाते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, उस वक्त पैराट्रूपर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देता है। दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। समझ आया टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है जी? कांस्टेंट होती है। अब कुछ देर के बाद का जो मोशन है ये वाला, इस वक्त इनकी पैराट्रूपर की वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी, टर्मिनल वेलोसिटी हो चुकी। इट मींस टर्मिनल वेलोसिटी जब बॉडी की आ गई तो एक्सीलरेशन कितनी हुई? वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन 0 हो गई। एक्सीलरेशन 0 है तो मतलब बॉडी आ गई इक्विलिब्रियम में। कौन सी इक्विलिब्रियम है? बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन, डायनामिक इक्विलिब्रियम। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव करिए, देन इट इज इन द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसके एग्जांपल में मोशन ऑफ पैराट्रूपर, मोशन ऑफ पैराट्रूपर मूविंग विद टर्मिनल वेलोसिटी, ये लाजमी लिखेंगे। मोशन ऑफ पैराट्रूपर लिखेंगे तो पहले वाला भी तो मोशन था, जब वेट इसका ज़्यादा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड थी बॉडी, तो इट मीन्स मोशन ऑफ बॉडी, सॉरी मोशन ऑफ पैराट्रूपर व्हेन इट इज मूविंग विथ टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक हो गया? तो ये दिस इज एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, एक और चीज़ भी बता देता हूँ टर्मिनल वेलोसिटी में। ये सेम केस हमारा लिक्विड्स में भी होता है, फ्लूइड्स में। ये सेम केस हमारा लिक्विड्स में भी होता है। लिक्विड्स में क्या होता है ये चेक करते हैं। ये हमारे पास कोई भी लिक्विड है, ये हमारे पास कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड फिल्ड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे, जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल्स भी थोड़ी देर में बनाएंगे एज पर नीडेड। कोई ऑब्जेक्ट हमने फेंक दिया लिक्विड के अंदर, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हमने इसको फेंक दिया लिक्विड के अंदर। जब ये ऑब्जेक्ट नीचे गया, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचा था, इस ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, ठीक है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन वाली फोर्स ज़्यादा थी, जाहिर सी बात है तभी तो बॉडी तेज़ी से नीचे जा रही थी। लेकिन एयर मॉलिक्यूल्स, ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी लिक्विड मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल्स भी तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया? लिक्विड मॉलिक्यूल्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, और लिक्विड मॉलिक्यूल्स की फोर्स जिसे हम कहते हैं ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स। ठीक है, विस्कस मीडिया में विस्कोसिटी भी इसी तरह की कुछ होती है, लेकिन वो बाद में, लेकिन ये होगी ड्रैग फोर्स या लिक्विड मॉलिक्यूल्स की अपथ्रस्ट फोर्स। इसे हम ड्रैग फोर्स को अपथ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स। ये अपथ्रस्ट फोर्स से कह लें, ड्रैग फोर्स से ज़्यादा अच्छा है अपथ्रस्ट कहना। तो हम क्या करेंगे, वेट और अपथ्रस्ट फोर्स, ये कुछ देर के बाद इन अपथ्रस्ट फोर्स ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इक्वल हो जाएगी। जितना बॉडी का वेट है उतनी ही हमारी अपथ्रस्ट फोर्स हो जाएगी, FU लिख लेते हैं, F मीन्स फोर्स, U फॉर अपथ्रस्ट। ये दोनों फोर्सेज जब सेम हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, तब दोनों फोर्सेज एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस कर देंगी। उस वक्त इस बॉडी की वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी, उस वक्त इसकी वेलोसिटी को भी हम कह देंगे जी टर्मिनल वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी कुछ देर के बाद। और उस तरह हम कहेंगे ये भी एग्जाम्पल है हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम का। ये दो थोड़े से ट्रिकी से एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी बुक ने डिस्कस किए और इंपॉर्टेंट भी है नो डाउट। तो बाकी तो हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं कि कार इज़ मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी या ट्रक इज़ मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई भी बॉडी है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करिए, दोज आर ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि अभी बना लूँ, या अभी थोड़े थक भी गया हूँ, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जल्द से जल्द दूसरी वीडियो आएगी हमारी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, उसके बाद स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, उसके बाद स्टेबिलिटी। खैर इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आई विल ट्राई माई बेस्ट के इस चैप्टर को जल्द से जल्द कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।